राष्ट्र की रक्षा कैसे होगी और राष्ट्र की प्रगति कैसे होगी, इनका भी अलग अलग वर्णन किया है। और एक बड़ी ऊंची बात इस पूरे प्रकरण में हमको लगी, राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्र की बुद्धि वृद्धि, बहुत अच्छी बात लगी। भीष्म जी कह रहे हैं कि राजा का कर्तव्य है कि संपूर्ण राष्ट्र को वह गाय मान ले। बहुत ऊंची बात है ये, इसका जितना चिंतन करो उतना कम है। राजा का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण अपने राज्य को, राष्ट्र को गाय मान ले। और जैसे गोपालक श्रद्धा पूर्वक गाय की सेवा करता है, जितना खिलाता पिलाता है उतना अधिक दूध ले लेता है, ठीक इसी प्रकार से राष्ट्र को गाय मान करके सेवा करे तो जितनी राष्ट्र की सेवा करेगा राष्ट्र प्रगति के पथ पर उतना आगे जाएगा। माने देखिए हमारे ऋषियों की सोच कितनी ऊंची है कि राजा को प्रजा की सेवा गाय मानकर करनी चाहिए। संपूर्ण राष्ट्र को, अर्थात मान लो जैसे हम उदाहरण दें भारत का, तो संपूर्ण भारत राष्ट्र गो माता है, ऐसा मान करके सेवा करनी चाहिए। अब ये बात राजा स्वीकार करेगा कि राष्ट्र ही गाय है, गाय ही राष्ट्र है, तो गाय की हत्या राष्ट्र हत्या हो जाएगी और गाय की रक्षा राष्ट्र रक्षा हो जाएगी, गाय की उन्नति राष्ट्र की उन्नति हो जाएगी और गाय का विनाश राष्ट्र का विनाश हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बड़ी बारीक बात है। कहते हैं भूयो भ्रतो वत्सो जात बलः पीड़ाम सहति भारत न कर्म कुरुते वत्सो भृशम दुग्धो युधिष्ठिरः। कहते हैं कि देखो राजन युधिष्ठिर, जिस गाय का दूध अधिक नहीं दुहा जाता है, खिलाया खूब जाए, पौष्टिक आहार हो, खूब बढ़िया सुखी स्वस्थ गाय हो और उसका दूध न दुहा जाए पूरा, खूब छूट पट्टी दूध बछड़ा बछिया को पिलाया जाए, तब क्या होगा? बोले फिर क्या होगा? तो बोले बछड़े जो होंगे बहुत पुष्ट होंगे, बल और वीर्य से संपन्न होंगे, अच्छी नस्ल तैयार करेंगे और बड़े बड़े भारी बोझा को बड़ी सरलता से ढोलेंगे। किंतु जिस बछड़े को ठीक से दूध नहीं पिलाया गया है वो कमजोर हो जाएगा, भार ढोने में समर्थ नहीं होगा। जिस बछिया को ठीक भरपेट दूध नहीं पिलाया गया है वो बछिया अच्छी गाय नहीं बनेगी और दूध में भी अच्छी नहीं होगी और उसकी संतान भी अच्छी नहीं होगी। कथा तो ये कह रहे हैं भीष्म जी, लेकिन तात्पर्य क्या है? बोले राष्ट्र गाय है, प्रजा बछड़ा है, राष्ट्र की जो भी संपत्ति है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग राजा को प्रजा के लिए करना चाहिए, अपने ठाट बाट और शाही खर्च में उसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रजा जितनी पुष्ट होगी उतना अधिक वह भार ढोएगी शासन का और राष्ट्र को प्रगति की ओर आगे ले जाएगी, और नहीं तो पूरा का पूरा राष्ट्र ही नष्ट हो जाएगा। तो गोपालन का दृष्टांत राष्ट्र की रक्षा और सेवा के लिए दिया गया है। और एक और भी सुविधा दी गई है, वो सुविधा ये दी गई है कि जब कभी भयंकर आपत्ति राष्ट्र के ऊपर आवे तो राजा को प्रजा से धन की याचना भी कर लेनी चाहिए। उससे राजधर्म नष्ट नहीं होगा, क्योंकि राजा उस समय, राजा का धर्म है कि वह प्रजा को समझावे कि भाई देखो राज्य कोष की स्थिति इस प्रकार की नहीं है और राष्ट्र की उन्नति के लिए हमें आवश्यकता है, तो इसलिए आप का राष्ट्र है और हम राष्ट्र के सेवक हैं, तो आप लोग उदारता पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन दीजिए। तो लोग प्रसन्न होकर राजा को धन देंगे और उससे वह राजा ईमानदारी से प्रजा की सेवा करे। देखिए भले ही बड़ा
भयंकर भौतिक युग आ गया है। पाश्चात्य सभ्यता की दौड़ में सब चल रहे हैं, अर्थ प्रधान युग आ गया है। इसके बाद भी यदि राष्ट्र के शासक आज गरीबी के कारण, धनहीनता के कारण गो संरक्षण गो संवर्धन के कार्य को नहीं अपनाना चाह रहे हैं, तो इस महाभारत के वाक्य के अनुसार यदि वे राजा गो सेवक, गो पालक, गो भक्त बने और प्रजा से प्रार्थना करें कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप लोग गोरक्षण गो संवर्धन के काम में आगे आइए, तो हमें विश्वास है आज भी इस देश में ऐसी पवित्र आत्माएं हैं जो कहेंगे कि एक कौड़ी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल गोचर हमें दे दीजिए, हम सब कुछ करेंगे। गायों का अधिकार गायों को प्राप्त हो जाए, फिर हम लोग सब मिलजुल करके कर लेंगे। इसलिए राष्ट्र की उन्नति के लिए गो संरक्षण गो संवर्धन अत्यंत आवश्यक है। आवश्यकता होवे यदि राजाओं को, तो उनको गोरक्षा के पवित्र कार्य के लिए प्रजा से धन भी प्राप्त कर लेना चाहिए, याचना करके भी गोवंश का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। ये बात कही गई। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब विशेष बात कही जा रही है। बोले राजा को वैश्यों का विशेष आदर करना चाहिए, क्योंकि वैश्य ही उसकी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का आधार हैं। इसलिए उनको उतना ही टैक्स लगाना चाहिए उनके ऊपर कि वो व्यापार छोड़ के जंगलों में न भाग जाएं। नहीं, ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो बेचारे व्यवसाय भी नहीं कर पाएंगे, जंगलों में उनको भागना पड़ेगा। उनके साथ कोमलता का व्यवहार करना चाहिए, उन्हें सांत्वना देना चाहिए। कथनचित वैश्य वर्ग पर विपत्ति आ जाए और उन्हें अपने व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता पड़े, तो उदारता पूर्वक राजा को वैश्यों को धन भी देना चाहिए। ये बात भी महाराज व्यास जी लिख रहे हैं। और एक बात और विशेष पूर्वक लिख रहे हैं, बोले वैश्यों पर कृपा करनी चाहिए, लेकिन जो वैश्य विशेष रूप में गोपालन कर रहे हैं उनको उनकी प्राथमिकता राजा के लिए होनी चाहिए। गोपालक वैश्यों पर राजा को विशेष कृपा करनी चाहिए। ये बात भी लिख रहे हैं, ये बात भी बता रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा के कर्तव्य अकर्तव्य का विवेचन है, उतथ्य और मानधाता का संवाद है, और धर्माचरण का महत्व, राजधर्म का महत्व, राजा के आचार विचार के संबंध में वामदेव और बसुमना जी का बड़ा सुंदर संवाद है। और इसके बाद विजय के अभिलाषा से राजा को क्या क्या करना चाहिए, युद्ध नीति का वर्णन है। राजा के छलयुक्त बर्ताव की प्रशंसा नहीं है, निश्चल व्यवहार की ही प्रशंसा है। उसको छलयुक्त बर्ताव तो शत्रुओं के साथ करना चाहिए, प्रजा के साथ तो छलहीन व्यवहार करना चाहिए। सूरवीर क्षत्रियों का कर्तव्य और उनकी सदगति कैसे होती है, कहते महाराज गाय और ब्राह्मण के लिए यदि वह युद्ध करता है और वीर गति को प्राप्त हो जाता है, तो वह क्षत्रिय संपूर्ण पापों से मुक्त होकर गौ रक्षा और ब्राह्मण रक्षा के लिए प्राण त्यागता है, तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो गति योगियों को प्राप्त होती है वह गति उसे प्राप्त हो जाती है। क्षत्रिय के लिए अधर्म क्या है? अधर्म क्षत्रिय सेव यच्छय्या मरणम भवेत विसृजन श्लेष्म मूत्राणी कृपणम परिदेवयन। कराहते हुए, खखारते हुए, थूकते हुए, बिस्तर पर मृत्युशैया रोग शैया पर पड़े पड़े मर जाना, यह क्षत्रिय के लिए पाप है। युद्ध करते हुए राष्ट्र रक्षा, देश रक्षा, धर्म रक्षा, गो रक्षा, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपना आत्मनिसर्ग कर देना, अपना बलिदान कर देना, यही क्षत्रियों के लिए धर्म है। इंद्र और अम्बरीश का भी बड़ा सुंदर संवाद है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।
सूरवीरों को स्वर्ग मिलता है, कायरों को नरक मिलता है। सैन्य संचालन कैसे करना चाहिए, सैनिकों के लिए क्या क्या राजा को करना चाहिए, ये भी भीष्म जी ने विस्तार पूर्वक बताया है। और लिखा कि राजा खुद गरीबी में रह ले पर अपने सैनिकों को कभी वेतन कम नहीं करना चाहिए, उनका भत्ता कम नहीं करना चाहिए, उनकी सुख सुविधाएं कम नहीं करनी चाहिए, उन पर सदा अनुग्रह रखना चाहिए। महाराज जी यहां तक लिखा हुआ है कि चैत्र अथवा मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा को यदि शत्रु पर वो युद्ध के लिए शुभ मुहूर्त में प्रस्थान करे तो राजा के लिए अच्छा होगा और सेना के लिए भी अच्छा होगा। किस मुहूर्त में युद्ध करना चाहिए ये भी लिख दिया गया। अलग अलग क्षेत्रों में सैनिक कैसे कैसे होते हैं उनका भी अलग अलग वर्णन किया है। आज भी है ना, गोरखा रेजिमेंट अलग है, राजपूतों वाली रेजिमेंट राजस्थान की अलग है। तो किस किस क्षेत्र में होने वाले वीर कैसे होते हैं, राजा को उनको कहाँ कहाँ नियुक्त करना चाहिए, ये भी बड़ा गंभीर विषय है। इसकी भी बड़ी सुंदर चर्चा है। विभिन्न देशों में योद्धाओं का स्वभाव, रूप, बल, आचरण और लक्षण, उसके अनुसार उनकी नियुक्ति, राजा के विजय के लक्षण क्या हैं, पराजय के लक्षण क्या हैं, युद्ध की कूटनीतिक व्यवस्था क्या है, इसकी भी चर्चा की गई। शत्रु को किस प्रकार से बस में करना चाहिए, इसकी भी चर्चा की गई। खजाना कभी कम न हो पावे, कभी राजा को, देखिए एक विशेष बात लिखी है, जिस राजा का खजाना कमजोर होता है उस राजा को दान करने का पुण्य नहीं मिलता, पाप लगता है दान करने से। इसलिए दान धर्म सुरक्षित रहे राजा का, इसके लिए खजाने को कभी समाप्त नहीं करना चाहिए, खजाने को एक स्थिति में बने रहना चाहिए, ये राजा का धर्म है। और गणतंत्र, उसकी व्यवस्था का भी महाभारत में वर्णन है। गणतंत्र की, गणराज्यों की व्यवस्था कैसे हो और कैसे एक बड़ा राजा छोटे छोटे राजाओं से मिलकर के पूरे राष्ट्र को एक राष्ट्र बना करके सुरक्षा करे, इसका भी बड़ा वैज्ञानिक पद्धति से वर्णन श्री भीष्म पितामह ने किया है। और कहा कि आभ्यंतरम भयम रक्ष्यम असारम बाह्यतो भयम आभ्यंतरम भयम राजन सद्यो मूलानि कृंतति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। कहते हैं बाहरी शत्रुओं के आक्रमण और संघर्ष से राजा को भय नहीं है, राजा को भय तो भीतरी संघर्ष से है, गृह युद्ध से राजा को भय है। बाहर के शत्रु राजा आक्रमण करेंगे इससे भय नहीं है। बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं, यद्यपि भले ही चैनल की प्रसारण वाली कथा है, हम बड़े खुले तौर पर कह रहे हैं, यह बहुत प्रासंगिक वाक्य है। बाहरी पड़ोसी शत्रुओं से उतना भय नहीं है इस देश को जितना भय इस देश में रहकर देशद्रोह करने वाले लोगों से है। भगवान करें ऐसे दुर्दिन इस देश को कभी न देखने पड़े, नहीं तो कई बार ऐसा मन में आता है कि कहीं यह देश अब तक जिस पद्धति से चल रहा है इस पद्धति से कहीं किसी भयंकर गृहयुद्ध की चपेट में ना आ जाए। भीष्म जी ने बाहरी युद्ध से भीतरी युद्ध, गृह युद्ध को सबसे खतरनाक बताया है और राजा के विनाश का कारण गृह युद्ध बताया है। कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं गृह युद्ध क्या है। नक्सलवाद ये क्या है, गृह युद्ध है। आसाम में जो आतंकवाद उग्रवाद गृह युद्ध है। जम्मू कश्मीर की जो हालत है वो गृह युद्ध है। झारखंड क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में, एमपी में जहां कहीं ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं वे गृह युद्ध हैं। और धर्म के नाम पर जो जातीय संघर्ष हो रहे हैं वे भी गृह युद्ध हैं।
और ये गृहयुद्ध क्या है, कान खोलकर सुन लें, ये गृहयुद्ध राजा की राजनीति की विफलता के परिचायक हैं। राजा की राजनीति सफल नहीं है। देश के स्वतंत्र होने के बाद 66-67 वर्ष तक का जो शासन काल है वो व्यर्थ चला गया, ये इसका प्रमाण है। और देश में जो ये भयंकर गृहयुद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, इसका भी मूल कारण है गोवध। गाय सबको एक सूत्र में बांधने वाली है और गोवध सारे समाज को, सारे राष्ट्र को विखंडित करने वाला है। ये इतना भयंकर पाप है, इस पाप से सारी प्रजा को बचना चाहिए। इसलिए आभ्यंतरम भयम रक्ष्यम असारम बाह्यतो भयम, आभ्यंतरम भयम राजन सद्यो मूलानि क्रंतति। अब एक इतना सुंदर प्रकरण है कि जो छोड़कर कहने लायक नहीं है, एक एक श्लोक से कहने लायक है। सेवा धर्म की महिमा, सेवा धर्म की महिमा। गीता प्रेस से इस बार सेवा का सेवांक निकलने वाला है, सेवा का अंक ही निकलने वाला है इस बार, बहुत सुंदर अंक निकलने वाला है। ये पूरा का पूरा अध्याय की संख्या भी बहुत अच्छी है, 108वां अध्याय है। इस अध्याय में बताया है सेवा का महत्व। सेव्य कौन है? देखिए, सेवा के जो योग्य होता है उसको सेव्य कहा जाता है। और सेवा के योग्य कौन है? इस प्रश्न पर विचार करने पर इसका सही समाधान यही होता है कि जो सबके द्वारा सेवा किए जाने के योग्य है वही हमारा भी सेव्य है। और सबके सेव्य भगवान हैं, इसलिए हमारे भी सेव्य भगवान हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जहां कहीं भी हम सेवा करें वहां किसी व्यक्ति वस्तु को मानकर सेवा न करें, भगवत बुद्धि से सेवा करें। भगवत बुद्धि से की गई सेवा ही सेवा है, और भगवत बुद्धि से जो नहीं की गई है वह सेवा के नाम पर दंभ होगा, सेवा के नाम पर अपराध बनेंगे और अपराध से पतन होगा। गौ की सेवा प्राणी मानकर नहीं, जीव मानकर नहीं, पशु मानकर तो बिल्कुल भी नहीं। गाय की सेवा साक्षात रामकृष्ण नारायण मान करके गाय की सेवा, साक्षात भगवान मान करके गाय की सेवा, तब गाय की सेवा में अपराध नहीं बनेगा। गो सेवा से मोक्ष मिल जाएगा, गो सेवा से धर्म अर्थ काम प्राप्त हो जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। माता पिता की सेवा भी साक्षात लक्ष्मी नारायण मानकर माता पिता की सेवा, भगवत बुद्धि से माता पिता की सेवा, गुरु की भी सेवा भगवत बुद्धि से, आचार्य की सेवा भी भगवत बुद्धि से, ब्राह्मणों की भी सेवा भगवत बुद्धि से, गायों की सेवा भगवत बुद्धि से, और अंत में महाराज जी लिखा है प्राणी मात्र की सेवा भगवत बुद्धि से, सारे चराचर को भगवान का रूप मान करके सेवा। अर्थात जहां कहीं भी सेवा है वो भगवान से अतिरिक्त भाव रख करके सेवा की स्थिति नहीं है, भगवत भाव से ही सेवा की स्थिति है। और इनके रूप में 3 की सेवा करने में, 4 की सेवा करने में सबकी सेवा आ जाती है। माता पिता गुरु और गाय। यद्यपि इस प्रकरण में माता पिता और गुरु इन 3 का ही नाम लिया, पर हम चौथा नाम इसलिए ले रहे हैं कि महाभारत में बार बार इन माता पिता और आचार्य गुरु, इनसे भी अधिक गो सेवा की महिमा बार बार कही गई है। इसलिए हम गाय का भी परिगणन इसी प्रकरण में कर रहे हैं। इनको मान करके करना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान, धर्म का मार्ग बड़ा विस्तृत है और इसकी बहुत सी शाखाएं हैं, और सब शाखाओं का पूरा पालन करे ये इसमें बड़ी कठिनाई है। इसलिए भगवान हमारे जैसे प्राणियों के लिए बहुत सरल साधन बता दीजिए
कि अमुक साधन कर लो, इससे धर्म का सांगो पांग पालन हो जाएगा। तो इस लोक में परलोक में मैं कैसे सुख प्राप्त करूं, आप बताइए, जिससे समग्र धर्म का पालन हो जाए। भीष्म उवाच माता पित्रोर गुरूणांच पूजा बहुमता मम इह युक्तो नरो लोकान यशश्च महदश्नुते। कहते देखो, माता पिता और गुरु, इन तीन की भगवत भाव से कोई सेवा करे तो इस लोक में सब कुछ उसे प्राप्त हो जाएगा और परलोक में भी उसे मोक्ष मिल जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। यह करना चाहिए। एक विशेष बात कह दी गई, सेवा क्या है? बोले आज्ञा का पालन सेवा है। आज्ञा समना सुसाहिव सेवा, आज्ञा पालन से बढ़कर के कोई सेवा नहीं है। अब तो तमाम लोग ऐसे हैं जिन्हें ऊट पटांग आज्ञा देने का अभ्यास है। वो आज्ञा देने लग जाएंगे और आज्ञा पालन करने वाले बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, यह मानकर उसका पालन करने लग जाएंगे तो भी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए बड़े विवेक पूर्वक भीष्म जी ने कहा, यच्च तेभ्यनुजानीयुः कर्म तात सुपूजिता धर्मा धर्म विरुद्धम वा तत्कर्तव्यम युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, इन माता पिता और गुरु की सेवा करनी चाहिए, इनकी आज्ञा का भी पालन करना चाहिए, लेकिन जो आज्ञा धर्म से अविरुद्ध हो उसी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अधर्म युक्त आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, अनुचित आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। धर्मानुकूल शास्त्रानुकूल जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए और उनकी आज्ञा लेकर के ही धर्माचरण में लगना चाहिए। एत एव त्रयो लोका एत एवाश्रमाश्रयः एत एव त्रयो वेदा एत एव त्रयो ज्ञयः। माता पिता और गुरु यही वेदत्रयी हैं। माता पिता और गुरु यही तीनों लोक हैं। माता पिता और गुरु यही तीनों आश्रम हैं। ये माता पिता और गुरु यही तीनों अग्नियां हैं। इसलिए इनका सदा आदर करना चाहिए। पिता गार्हपत्य अग्नि है, माता दक्षिणाग्नि है, गुरु आहवनीय अग्नि है। इस प्रकार से इन तीनों की सेवा करके संतुष्ट कर लेने से संपूर्ण अग्निहोत्र संपन्न हो जाता है, क्योंकि ये त्रिविध अग्नि हैं। और देखो, यदि इन तीनों की सेवा में तुमसे कोई भूल नहीं हुई है तो हे युधिष्ठिर, तीनों लोकों में से कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तुम्हारे लिए दुर्लभ हो। यदि बिना अपराध बने तुमने इन तीनों की सेवा की है तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, बिना मांगे प्राप्त हो जाएगा। कैसे? कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पितृवृत्त्या त्वं लोकम मातृवृत्त्या तथा परम ब्रह्मलोकम गुरोर्वृत्त्या नियमेन तर्ष्यति। बोले पिता को संतुष्ट कर लेने से धरती के सारे वैभव मिल जाएंगे, माता को संतुष्ट कर लेने से स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाएगा और गुरु को सेवा करके संतुष्ट कर लेने से ब्रह्मलोक प्राप्त हो जाएगा। इसलिए माता पिता गुरु, इनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। माता पिता की उपेक्षा हो रही है, उनका तिरस्कार हो रहा है, गुरुजनों का भी तिरस्कार हो रहा है। इसलिए इन तीनों की आज्ञा का कभी उल्लंघन न करे। इन तीनों को भोजन कराने के बाद व्यक्ति स्वयं भोजन करे, कभी इन पर दोषारोपण न करे, सदा इनकी सेवा में संलग्न रहे। यही पुण्य कर्म है। इनकी सेवा से कीर्ति, यश और उत्तम लोक, ये तीनों प्राप्त होते हैं। जिसने इन तीनों का आदर कर लिया उसने तीनों लोकों का आदर कर लिया। जिसने इनका अनादर कर दिया उसके द्वारा किए गए सारे शुभ कर्म व्यर्थ हो गए। इसलिए गुरुजनों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। अमानिता नित्यमेव यस्यैते गुरुवस्त्रयः। जिन्हें इन तीन गुरुओं का अपमान किया, माता पिता और गुरु, ये तीनों ही गुरु हैं,
इनका अपमान किया, उसका सब कुछ व्यर्थ हो गया। एक बड़ी सुंदर बात लिखी है, कोई भी उत्तम काम करके माता पिता और गुरु को ही समर्पित कर दे तो जो भी शुभ कर्म है माता पिता और गुरु को उसका समर्पण करने से उसका फल 1000 गुना अधिक बढ़ जाता है। जैसे भगवान को समर्पण की महिमा है, अब भगवत रूप मान करके ही इनको समर्पित किया जा रहा है, गुरु जी को अर्पित कर दो तो 1000 गुना फल मिल जाएगा, माता पिता को अर्पित कर देने से 1000 गुना फल मिल जाएगा। इतनी बड़ी महिमा इनकी है। आचार्य 10 श्रोत्रियों से बढ़ करके है और उपाध्याय 10 आचार्यों से बढ़ करके है और पिता 10 उपाध्यायों से बढ़ करके है और माता 10 पिताओं से बढ़ करके है और वह माता अकेली ही अपने गौरव के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी को तिरस्कृत कर देती है। इसलिए गुरुत्वेनाभि भवति नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु इस धरती पर नहीं है, माता सबसे श्रेष्ठ गुरु है। गुरुर्गरीयान, अब गुरुजी सबसे श्रेष्ठ गुरु माता है, तब गुरुजी क्या हैं? अब गुरुजी के बारे में भीष्म जी बोल रहे हैं। इसमें गुरु भक्ति ज्यादा आई है भीष्म जी के वचनों में। गुरुजी कह रहे, भीष्म जी कह रहे हैं, गुरुर्गरीयान पितृतो मातृतश्चेति मे मति उभौ ही माता पितरौ जन्मन्येवोपयुज्यतः। कह रहे हैं भीष्म जी कि मेरी मान्यता तो युधिष्ठिर यह है कि गुरु तत्व माता से भी बढ़कर है और पिता से भी बढ़कर है। माता पिता केवल शरीर को प्रदान करते हैं, गुरुदेव भगवान संस्कारों को प्रदान करते हैं। इसलिए शरीर को प्रदान करने वाले तो अन्य जीव भी हैं, किंतु संस्कार देने वाले गुरु हैं, भगवान की प्राप्ति कराने वाले गुरु हैं, सन्मार्ग पर ले जाने वाले गुरु हैं। इसलिए वे मेरे विचार से माता पिता से भी श्रेष्ठ हैं। शरीर में सृजतः पिता माता च भार्यत भारत आचार्य शिष्टाया जाति सा दिव्या सा जरा मरा। हे युधिष्ठिर, पिता माता केवल शरीरों को जन्म देते हैं, किंतु आचार्य उपदेश देकर भगवत शरणागति प्रदान करके भगवत संबंध जोड़ करके दूसरा जन्म आचार्य प्रदान करता है। और वह भगवत संबंधी जो जन्म है, ब्रह्म संबंध जो है, वह दिव्य है, अजर है और अमर है। इसलिए माता पिता को तो गुरु रूप में मानना ही चाहिए, गुरु तत्व को माता पिता से भी अधिक आदर देना चाहिए, ऐसा भीष्म जी कह रहे हैं। और कहते हैं कि देखो, कभी गुरुजनों के आसन पर नहीं बैठना चाहिए, स्नेहवश अथवा आग्रहवश भी अपने से बड़ों के आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ये बात भी भीष्म जी कह रहे हैं। और ये भी बात कही जा रही है कि माता पिता के पास तो पुत्र बैठ जाता उनकी आसन पर इतना माता पिता से तो विशेष सौहार्द होने के कारण ऐसा भी संभव है, किंतु गुरु के आसन पर कभी भी बैठना नहीं चाहिए, उनकी बराबरी पर भी नहीं बैठना चाहिए। अब ट्रेन की बात अलग है, गाड़ी की बात अलग है, जहाज की बात अलग है, वहाँ कहाँ बैठोगे, वहाँ तो बराबरी पर बैठना पड़ेगा। नौका में भी बराबरी पर बैठना पड़ेगा, लेकिन सामान्य न अपने गुरुजनों के समान आसन पर कभी नहीं बैठना चाहिए। उनसे द्रोह न करे, उनको सदा भगवत स्वरूप मान करके उनकी सेवा करे, यही धर्म है। विद्याम श्रुत्वा ये गुरुम नाद्रियन्ते प्रत्यासन्ना मनसा कर्मणा वा तेषां पापम भ्रूण हत्या विशिष्टम नान्यस्तेभ्यः पापकृदस्ति लोके यथैव ते गुरुभिर्भावनीयास्तथा तेषां गुरुभो व्यर्चनीया। कहते जो लोग शास्त्र तो पढ़ लेते हैं, विद्या तो पढ़ लेते हैं, लेकिन गुरुजनों का आदर नहीं करते हैं, निकट रहकर मनवाणी क्रिया से गुरुजनों की सेवा नहीं करते, ऐसे विद्या प्राप्त कर लेते हैं
किंतु गुरुजनों की सेवा नहीं करते, उनको भ्रूण हत्या से भी अधिक पाप लगता है। इसलिए उन्हें सेवा अवश्य करना चाहिए। संसार में उनसे बड़ा पापी कोई नहीं है जो गुरुजनों की श्रद्धा पूर्वक सेवा नहीं करते। उनसे बड़ा पापी युधिष्ठिर इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। अब गुरुजी तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि चलो मुफ्त का सेवक मिला, खूब सेवा करेगा। उसके लिए तो सबसे बड़ा पाप यही है कि वो सेवा न करे, सेवा करें। तब गुरुजी का भी तो कोई धर्म है कि नहीं। श्री भीष्म जी गुरुजी के बारे में कह रहे हैं, बोले गुरुजी का धर्म है शिष्यों की निरंतर आध्यात्मिक उन्नति करे, ये गुरुजी का धर्म है। और शिष्यों का धर्म है गुरुजी के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए निरंतर सेवा करे, ये शिष्यों का धर्म है। क्योंकि आत्मचेतन तो सब में समान रूप से विराजमान है, पर गुरुजनों का शरीर जितने अधिक समय तक स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा, उतना अधिक लाभ साधकों को, शिष्यों को सत्संग का प्राप्त होता रहेगा, भगवान की बात सुनने को मिलती रहेगी। ऐसा जान करके भीष्म जी कहते हैं शिष्यों का धर्म है गुरु के शरीर की सेवा पूजा, उनको निरोग और स्वस्थ रखना, सुखी रखना, प्रसन्न रखना, ये शिष्यों का धर्म है। और गुरुओं का धर्म है शिष्यों को निरंतर आत्मोन्नति के मार्ग पर ले जाएं, भगवान की ओर आगे बढ़ा कर ले जाएं, भजन के मार्ग में ले जाएं। यह गुरुजनों का धर्म है। कहते हैं हे युधिष्ठिर, यदि तुम पुरातन धर्म का फल पाना चाहते हो तो गुरुओं की सेवा पूजा करो। जो वस्तु उनके व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है तुम प्रयत्न पूर्वक उनकी सेवा के लिए लाकर अर्पित करो। जिस कर्म से यदि कोई पुत्र पिता की सेवा करता है और पिता पुत्र की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं, तो भीष्म जी कह रहे हैं कि पर ब्रह्मा जी की उपासना की आवश्यकता नहीं है, पिता के प्रसन्न होने से ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाएंगे, पिता की पूजा होने से ब्रह्मा जी की पूजा हो जाएगी। और जिस बर्ताव से माता प्रसन्न हो जाए तो फिर अलग अलग पृथ्वी की पूजा की आवश्यकता नहीं है, माता की प्रसन्नता से पृथ्वी माता प्रसन्न हो जाएगी, संपूर्ण धरती का आदर और पूजन हो जाएगा। और कहते हैं इसी प्रकार से ये न प्रीणात्युपाध्यायम तेन स्यात् ब्रह्म पूजितम मातृतः पितृतश्चैव तस्मात् पूज्यतमो गुरु। भीष्म जी कह रहे हैं जिस कर्म से गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं वह परब्रह्म की सबसे श्रेष्ठ पूजा है, इसलिए माता पिता से भी अधिक गुरु पूजनीय हैं। गुरुओं के पूजित होने पर देवता, ऋषि और पितर तीनों संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए केन चिन्न च वृत्तेन यवज्ञेयो गुरुर्भवेत् न च माता न च पिता मन्यते यादृशो गुरु। कहते किसी भी अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार के होने के बाद भी माता पिता और गुरु इनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वे हमारे प्रतिकूल कोई व्यवहार कर देते हैं तो भी इनकी निंदा या इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। उपाध्यायम पितरम मातरंच ये विद्रुयन्ते मनसा कर्मणा वा तेषां पापम भ्रूण हत्या विशिष्टम तस्मान्नान्यः पापकृतस्ति लोके। माता पिता और आचार्य इनसे जो मनवाणी क्रिया से द्रोह करते हैं, भ्रूण हत्या से भी भयंकर पाप उन्हें लगता है। संसार में उनसे बढ़कर कोई पापी मनुष्य नहीं है। मृतो वृद्धो यो न बिभर्ति पुत्रः स्वयो निजः पितरं मातरंच तद्वै पापं भ्रूण हत्या विशिष्टम तस्मादन्यः पापकृतस्ति लोके। जो माता पिता का और अस्पुत्र है, माता पिता ने पाल कर पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, नौकरी चाकरी धंधा व्यवसाय भी करा दिया, और फिर वह पुत्र अपने पिता माता का पोषण यदि नहीं कर पाता है, उसकी सेवा नहीं कर पाता है, तो उस पुत्र को भ्रूण हत्या, जो ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप गर्भ हत्या है, वो पाप लगता है।
भाइयों कान खोल करके सुन लो, जो लोग अपने माता पिता को, माता पिता ने पैदा किया, पालित पोषित किया, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, और यदि माता पिता दुखी होते हैं, दर दर की ठोकर खाते हैं, वृद्धाश्रम में जाने के लिए मजबूर होते हैं, तो तुम चाहे जितना पूजा पाठ अनुष्ठान भजन करो, फिर भी भ्रूण हत्या जैसा पाप लगेगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए माता पिता की सदा भगवत भावना से युक्त होकर के सेवा करनी चाहिए। मित्र द्रुहा कृतघ्नस्य स्त्रीघ्नस्य गुरुघातिनः चतुर्णाम वयमें तेषाम निष्कृतम नानुशुश्रम। हे युधिष्ठिर, मित्रद्रोही, कृतघ्न, स्त्री का हत्यारा और गुरु का हत्यारा, इन चारों के पापों का प्रायश्चित हमारे सुनने में नहीं आया है। भीष्म जी कह रहे हैं इनके पापों का प्रायश्चित नहीं है, इसलिए मित्र से द्रोह न करे, कृतघ्न न बने, स्त्री की हत्या न करे, और गुरुजनों में माता पिता गुरु तीनों एक ही कोटि के हैं, इनकी हत्या न करे। इनका कोई प्रायश्चित शास्त्रों में नहीं हमारे देखने सुनने में आया है। सत्य असत्य का स्वरूप, धर्म का लक्षण, व्यवहारिक नीति का विवेचन और सदाचार सर्वोपरि है, इसकी बड़ी महिमा का वर्णन किया और कहा कि देखो, सदाचार का सबसे बड़ा विरोधी है दंभ। दंभी व्यक्ति भी नाटक बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन उनके द्वारा सदाचार का पालन नहीं हो पाता है। वे सदाचार के नाम पर दंभ करते हैं, इसलिए ये दंभान नाचरन्ति स्म येषां प्रतिश्च संहिता विषयांस निगृह्णन्ति दुर्गाण्यति तरन्ति ते। कहते जो दंभयुक्त आचरण नहीं करते हैं, जिनकी जीविका नियमानुकूल चलती है और जो विषयों की बढ़ी हुई इच्छा पर अंकुश लगा लेते हैं, ऐसे जो साधक हैं संपूर्ण दुखों को लांघ जाते हैं। ये सदाचार में क्या है? कहते सदाचार का स्वरूप यही है, दूसरों के कटु वचन सुनने के बाद, निंदा वचन सुन लेने के बाद भी उन्हें उत्तर न देना, ये सदाचार है। मार खाकर भी न मारना, स्वयं देना पर किसी से मांगना नहीं, ये जो है श्रेष्ठ सदाचार का लक्षण कहा गया। सदाचारी मनुष्य सत्कार पूर्वक अतिथियों को घर में ठहराते हैं, किसी का दोष नहीं देखते हैं, वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करते रहते हैं, इसको सदाचार कहा गया है। सदाचार की अनेक परिभाषाएं दी गई हैं और कहा कि जिनका रजोगुण तमोगुण शांत हो गया है वे ही सत्व गुण में स्थित होते हैं, और ऐसे सात्विक प्राणी जो हैं वे बड़े से बड़े संकटों से सहज ही मुक्त हो जाते हैं। जो देवताओं को प्रणाम करते हैं, सभी धर्मों का श्रवण करते हैं और जिनमें श्रद्धा विद्यमान है, विश्वास की प्रतिष्ठा है, और जो सदा शांत रहते हैं, ऐसे लोगों को दुख छू नहीं सकता है, वे सहज सब दुखों से पार हो जाते हैं। सदाचारी मनुष्य को इतनी चीजों का आजन्म त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन? मधु मांसम चये नित्यम वर्जयन्ति मानवा जन्म प्रवृत्ति मद्यंच दुर्गाण्यति तरन्ति चे। जन्म प्रवृत्ति, जन्म से लेके मृत्यु तक ये चीजें त्यागने के योग्य हैं। मधु, मांस, मदिरा, ये तीन चीजों जन्म से लेके मृत्यु तक त्यागने के योग्य हैं। मधु की बात जो आई है वो पंचामृत आदि में मधु का निषेध नहीं है, औषधि में भी मधु का निषेध नहीं है। मधु का निषेध उस अंश में है, मधु शहद निकालने में प्रायः हिंसा होती है, लोभपूर्वक मक्खियां मधु का संचय करती है, छत्ता तोड़ने वाला सब निचोड़ देता, उसमें अंडे बच्चों का अर्क भी निकल जाता है। तो ये बातें इसलिए बार बार मधु की बात कही गई,
पुराने जमानों में जंगल बहुत थे, प्रकृति बहुत स्वच्छ थी, मधु के छत्ते खूब लगा करते थे। अब शहद खाने पर तपस्वियों को रोक न लगाए तो वो तो जंगल में रहते ही हैं, भिक्षा करना तो बंद कर देंगे, रोज 1-2 छत्ता तोड़ लेंगे और उन्हें पाव 1.5 पाव शेर भर शहद पी लेंगे, बोले बस आज की भिक्षा तो हमारी संपन्न हो गई। तो इससे उनसे हिंसा का दोष बनने लग जाएगा। इसलिए औषधीय उपयोग शहद का किया जा सकता है, पंचामृत आदि देव कृत्यों में शहद का उपयोग किया जा सकता है। शहद पान के रूप में कि छत्ता तोड़ा और शहद पी गए, ये नहीं करना चाहिए। मद्य का भी आजन्म त्याग करना चाहिए, मांस का भी आजन्म त्याग करना चाहिए। ये ब्राह्मण के लिए नहीं बताया जा रहा है, ये मनुष्य मात्र के लिए बताया जा रहा है। इतनी चीजों का जीवन भर त्याग कर देना चाहिए। मीठी वाणी बोलना चाहिए, अहंकार शून्य वाणी बोलना चाहिए। आहा, धन्य है एष पद्म रक्ताक्षः पीतवासा महाभुजः सुहृद भ्राता च मित्रंच संबंधी च तथाच्युतः। युधिष्ठिर, ये जो पीतांबर धारण किए हुए कमल के समान विशाल नेत्रों वाले चतुर्भुज श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, यही तुम्हारे सुहृद हैं, यही तुम्हारे भाई हैं, यही तुम्हारे संबंधी हैं, यही साक्षात नारायण हैं। इन नारायण को ही संपूर्ण विराट प्रकृति में देखते हुए, विराट प्रकृति को नारायणमय देखते हुए तुम इनकी सेवा करो। यही संपूर्ण सदाचार है, यही धर्मों का सार है। और स्वभाव के जाने बिना जो है व्यवहार ठीक नहीं होता, इसलिए किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को जान करके ही व्यवहार करना चाहिए। एक ऊंट बड़ा तपस्वी था, उसने ब्रह्मा, कथा तो थोड़ी लंबी है, उसने वरदान मांग लिया ब्रह्मा जी से कि महाराज हमको जगह जगह चारा खाने में जाना पड़ता है, हमारी गर्दन 100 योजन की हो जाए। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर लंबी गर्दन हो जाए। ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले ठीक है एवं अस्तु। अब ऊंट की 1200 किलोमीटर की गर्दन हो गई। अब ऊंट जैसे बैठता है सब लोग जानते ही हैं, पैर मोड़ के बैठता है ऊंट। उसने कहा चलो घूमने फिरने से छुट्टी मिली, एक ही जगह बैठ के ऐसे गर्दन घुमाएंगे। जैसे ये घूम रहा ना, ये तो छोटा है, एक माइक ये लटका हुआ ना वीडियो, ये जैसे लंबा लंबा घूम रहा है, ये तो बहुत छोटा है। 100 योजन का ऊंट की गर्दन, एक ही जगह बैठ के सब जगह खाऊंगा बढ़िया बढ़िया पत्ती, ऐसे ही खा रहा था आलसी ऊंट। भयंकर आंधी तूफान आया और अब वो बचने के लिए एक गुफा में उसने अपना मुंह घुसा दिया। उसी में कई दिन से भूखे प्यासे सियार बैठे थे, उन्होंने उसकी गर्दन को चबा के खा लिया। जब तक इतनी लंबी निकरे जल्दी कैसे, जब तक निकारा तब तक सियार खा गए। तो आलसी तपस्वी ऊंट का परिणाम यह हुआ कि वो मारा गया। आलस ही धर्म को चौपट करता है, इसलिए तपस्वी को आलसी नहीं होना चाहिए, ये बात बताई। और शक्तिशाली शत्रु के सामने झुक जाना चाहिए। महाराज जी यहाँ तक लिखा है कि शक्तिशाली शत्रु उससे टकरावे नहीं, वो सामने आवे तो इंद्राय नमः कह के उसको नमस्कार कर लेना चाहिए, क्योंकि जो शक्तिशाली है वही इंद्र है, उसको नमस्कार कर लेना चाहिए। झगड़ा करोगे अपनी शक्ति का व्यय होगा, बात बनेगी नहीं। राम राम कर लो, हाथ जोड़ लो। एक कथा सुनाई है भीष्म जी ने, बोले शक्तिशाली के सामने झुक जाओ, ये धर्म नीति है और ये राजनीति है। देखिए एक बार की बात है, श्री गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि नदियां समुद्र में पहुंचती हैं। वर्षा का काल था, बाढ़ का समय था। श्री गंगा यमुना आदि नदियों से समुद्र ने पूछा कि देवियों बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़े बड़े विशाल काय वृक्षों को आप उखाड़ करके बहा करके हमारे तक ले आती हो,
और आपकी तट पर छोटी छोटी घास लगी रहती है, बेत लगे रहते हैं, वो बाढ़ के पहले भी वैसे, और बाढ़ उतर जाती है फिर घास लहलहा पड़ती है, वो घास सब यथावत रह जाती है। इतने बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देती हो और छोटी छोटी घास का कुछ भी नहीं बिगाड़ती हो, क्या कारण है? नदियों ने कहा, गंगा यमुना आदि ने कहा, महाराज अकड़ का परिणाम यही होता है, ये वृक्ष हमारी बाढ़ को देख के अकड़ते हैं, सीना तानते हैं, तो हम इनको एक धक्का में गिरा के ले आती हैं। और ये छोटी छोटी घास है, ये जैसी बाढ़ देखती है तैसी लंबी डंडौत कर लेती है, निकल जाओ खोपड़ी के ऊपर से। तो बस नम्रता के कारण हम उनको खोद के नहीं ले जाते हैं, वो सुरक्षित रहते, बाढ़ के बाद भी वो लहलहा उठते हैं। इसलिए विनम्र होना चाहिए। समुद्र में भी हेड़ा आता है, जगन्नाथपुरी जाओ समुद्र की लहर आती है, लोग समुद्र स्नान करने जाते हैं, ऐसे हो गए तो छाती में चोट लगेगी, गिर जाओगे, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, इतनी जोर की टक्कर लग जाए। क्या करे? जैसे हेड़ा आवे सिर नीचा कर लो, ऊपर से सब पानी चला जाएगा, कहीं चोट नहीं आएगी। नम्रता जो रखता है व्यक्ति उसको चोट नहीं आती है, जो अकड़ता है चोट उसी को आती है। इसलिए अकड़ धकड़ नहीं रखनी चाहिए, विनम्र व्यवहार रखना चाहिए, ये सदाचार है। दुष्ट मनुष्य निंदा करते हैं, निंदा करना दुष्टों का स्वभाव होता है। और हे राजन, जिस राजा की यश कीर्ति प्रतिष्ठा अधिक बढ़ने लग जाती है, उस राजा के अनेक निंदक उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह निंदा के योग्य काम न करे, किंतु निंदकों की कभी परवाह न करे, निंदकों से द्रोह न करे, दुष्ट मनुष्यों के द्वारा की गई निंदा को सहन कर ले। क्यों कर ले? बहुत ऊंची बात लिखी है, महाराज जी लिखने योग्य श्लोक है। कहते हैं, आरुष्यन कृष्यमानस्य सुकृतम नाम विंदति, दुष्कृतम चात्मनो मर्षि रुषत्येवापमार्ष्टि वै। कहते जो निंदा करने वाले पुरुष के ऊपर क्रोध नहीं करता है, उस निंदा करने वाले पुरुष के सारे पुण्यों को छीन लेता है। जिसने निंदा की उस पर क्रोध नहीं किया तो उसके सारे पुण्य, जिसने निंदा सहन कर ली, वो ले लेता है। और तो और इतना ही नहीं, कितना फायदे का सौदा है सोच लीजिए। निंदा करने वाले व्यक्ति की निंदा का व्यक्ति सहन कर लिया, जिसकी निंदा की गई उसने सहन कर लिया, क्रोध नहीं किया, निंदा को सह लिया। तो जिसने निंदा की उसके सारे पुण्य चले आएंगे निंदा सहन करने वाले के पास। और जिसकी निंदा की गई है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो सर्वथा निष्पाप हो। सर्वथा निष्पाप होता तो जन्म ही क्यों होता? एकदम निष्पाप होता तो जन्म ही नहीं होता। तो उसके जो पाप हैं वो निंदक के पास चले जाएंगे, पुण्य आ जाएंगे और पाप उसी के पास चले जाएंगे। तो निंदक हमेशा घाटे में रहता है। इसलिए पर निंदासम अघन गरीषा, पर निंदा से बढ़कर के भयंकर कोई पाप नहीं है। इसलिए साधक वर्ग के लोग निंदा से दुखी नहीं होते हैं। श्री चरणदास जी महाराज का पद है, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, निंदक को नियरे ही राखों, हो न देऊ नियारा। साधो निंदक मित्र हमारा, पाछे निंदा करी अघ धोवे, सुनि मन मिटे बिकारा। जैसे सोना तापी अग्नि में, निर्मल करे सुनारा। साधो निंदक मित्र हमारा, घन अहरन कस हीरा निवटे, कीमत लक्ष्य हजारा। ऐसे जांचत दुष्ट संत को,
करन जगत उजियारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक के चरणन की स्तुति बरनो बारंबारा, चरण दास कहीं सुनिए साधो, निंदक साधक भारा, साधो निंदक मित्र हमारा। सुखी रहो निंदक जग माही, रोग न हो तन सारा, हमारी निंदा करने वाला उतरे भव निधि पारा, साधो निंदक मित्र हमारा। इसलिए हे युधिष्ठिर, निंदकों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए, किंतु स्वयं कोई निंदा योग्य कृत्य नहीं करना चाहिए। सज्जनों के चरित्र में क्या विशेषता होती है इसका भी वर्णन किया गया है और दिव्य गुणों का वर्णन किया गया। महाराज, सेवकों के रहने योग्य स्थान कैसे होने चाहिए, कुलीन पुरुषों का ही संग्रह करना चाहिए, खजाने को कैसे बढ़ाना चाहिए, इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। दंड के लक्षण, दंड का स्वरूप, प्रायश्चित्त कैसे करना चाहिए, इसका भी वर्णन किया गया है। त्रिवर्ग का विचार और सारे गुणों में शील गुण को सर्वोपरि बताया गया। सारे गुण एक तरफ और शील गुण एक तरफ, इतना विशिष्ट प्रकरण है। इसमें इंद्र और प्रहलाद जी की कथा है। प्रहलाद जी ने शील गुण के कारण इंद्र की लक्ष्मी का हरण कर लिया। प्रहलाद जी इतने शीलवान कि देवराज की लक्ष्मी ने भी प्रहलाद जी का ही वर्ण कर लिया। अब बेचारे देवराज इंद्र दरिद्र हो गए, भटकने लग गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा शीलवान व्यक्ति का ही लक्ष्मी वर्ण करती हैं, प्रहलाद जी परम शीलवान हैं, तुम जाओ। तब इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में जाकर प्रहलाद जी की सेवा की और बहुत दिनों तक रहे और कहा कि आप प्रहलाद जी, आपसे हम परम कल्याण की प्राप्ति चाहते हैं। प्रहलाद जी ने प्रसन्न होकर कहा शीलवान व्यक्ति का ही परम कल्याण होता है। तो बोले भगवान, यदि आप हमारी सेवा से संतुष्ट हैं तो हमें शील दे दीजिए, अपने शील गुण का को दे दीजिए। प्रहलाद जी झूठ बोलने वाले हैं नहीं। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है, दे दिया शील गुण। तो शील के जाते ही धर्म चला गया, सदाचार चला गया, सब चले गए, सारे गुण चले गए। शील के जाते ही सारे गुण चले गए और इंद्र को पुनः अपना अधिकार मिल गया। किंतु यह शील का दान भी सत्य की रक्षा के लिए प्रहलाद जी ने किया था। इसलिए जब सत्य नहीं गया तो लौट फिर करके सब वहीं आ गए। इसलिए शील जहाँ नहीं रहता सब वहाँ से चले जाते हैं और जहाँ शील गुण रहता है सारे गुण वहाँ आ जाते हैं। कहते हैं प्रहलादेन हृतम राज्यम महेंद्रस्य महात्मनः शीलमाश्रित्य दैत्येन त्रैलोक्यम च कृतम त्रैलोक्यम च वशे कृतम। शील गुण ही सबसे बड़ा गुण है, इसलिए हमेशा शीलवान होना चाहिए। शील कहते किसको हैं? बड़े से बड़े व्यक्ति का अपने बड़प्पन को छोड़कर छोटे से छोटे के साथ जो प्रेम पूर्ण अहंकार शून्य व्यवहार है उसको शील कहा जाता है। भगवान कितने बड़े हैं पर वे केवट को हृदय से लगा लेते हैं, गीध को अपनी गोद में ले लेते हैं, उसका पिता के समान और हृदय संस्कार करते हैं। यही भगवान का शील गुण है। बाल हत्यारिणी पूतना को माता की गति दे देते हैं, यही भगवान का शील गुण है। शील का स्वरूप क्या है? कहते मन वाणी क्रिया से किसी प्राणी से द्रोह न करना, सभी प्राणियों पर दया करना, यथाशक्ति दान करना, ये तीन विशेष गुण शील के अंतर्गत आ जाते हैं। जो कर्म जिस प्रकार करने से भरी सभा में मनुष्य की प्रशंसा हो, उस कर्म को उसी प्रकार से करना चाहिए। यही शील का बड़ा संक्षिप्त स्वरूप है। शील की संक्षिप्त परिभाषा है तत्तु कर्म तथा कुर्यादेश श्लाघ्येत संसदी
शीलम समासे नैतित ते कथितम कुरुषोत्तमो। और अनेक राजर्षियों का भी उपाख्यान सुनाया है, जिन राजर्षियों ने श्रद्धा पूर्वक राजधर्म का पालन किया और उन्हें क्या क्या मिला यह भी बताया। और आपत्ति के समय राजा का क्या धर्म है, ये राजा के आपद धर्म का भी वर्णन किया गया है। आप लोग कहेंगे इतना लंबा विषय आप 2-3 दिन से लगातार सुना रहे हैं, इसके सुनने से क्या मिलता है? भीष्म जी कह रहे हैं यथा यथा ही पुरुषो नित्यम शास्त्रमवेक्षते तथा तथा विजानाति विज्ञानमथ रोचते। हे राजन, पुरुष जैसे प्रतिदिन इस शास्त्र का स्वाध्याय करता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। महाभारत का जैसे जैसे स्वाध्याय करता चला जाता है वैसे वैसे उसका ज्ञान बढ़ता चला जाता है। और जब ज्ञान बढ़ता चला जाता है तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति फिर बड़ी सरलता से उसे हो जाती है। इसलिए नित्य इन प्रकरणों का स्वाध्याय करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। राजा की जड़ है सेना और खजाना, इसलिए न सेना में कमी करे और न खजाने में कमी करे। 2 चीजों को युधिष्ठिर तुम पुष्ट रखो। और सेना और खजाने की जड़ है धर्म। धर्म राजा में रहता है तो सेना भी ठीक रहती है, खजाना भी भरा पूरा रहता है। इसलिए राजा कभी धर्म का त्याग न करे। यहाँ यह राजधर्मानुशासन पर्व संपन्न हो गया। बहुत जल्दी जल्दी किया, संक्षिप्त किया, लेकिन भगवान की दया से ये संपन्न हो गया। और अब आपद धर्म पर्व है। आपद धर्म की बड़ी लंबी चर्चा है। ब्राह्मणों का आपद धर्म क्या है, क्षत्रियों का आपद धर्म क्या है, वैश्यों का आपद धर्म क्या है, चतुर्थ वर्ण के लोगों का आपद धर्म क्या है। पर एक विशेष बात दी गई, आपत्ति में अन्य के धर्म का आश्रय लेकर अपना निर्वाह कर लेना चाहिए, पर जैसे ही विपत्ति छूट जाए तो पुनः अपने धर्म में स्थित हो जाना चाहिए। ये विशेष बात है। असताम शील में तत्वै परिवादोथ पैशनम गुणानाम एव वक्तारः संतः सत्सु नराधिप। चुगली करना, निंदा करना, ये दुष्टों की सहज प्रकृति है। उनको फायदा हो न हो इससे कोई मतलब नहीं, उनकी प्रकृति उनके स्वभाव में है चुगली करना, निंदा करना। श्रेष्ठ पुरुष उनकी प्रकृति क्या है? बोले संतों की महिमा गाना, उनके गुण गाना, सज्जनों की प्रशंसा करना, ये अच्छे लोगों का स्वाभाविक गुण है, स्वभाव है। और निंदा करते रहना ये जो है दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति है। इसलिए जिसकी जो प्रकृति है उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, करता है तो करने दो, पर अपने को दुष्ट व्यक्ति की प्रकृति कभी अपनानी नहीं चाहिए। आप सोचो, महाभारत के जैसा दूसरा ग्रंथ कौन होगा जिसमें यहाँ तक लिखा है, भीष्म जी कहते हैं कोई दस्यु डकैत यदि धर्म पूर्वक डकैती करता है, दस्यु धर्म का पालन भी धर्म पूर्वक करता है, तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। पर इस कथा का दूसरा मतलब मत लगा लेना कि जब दस्यु धर्म की बात कही जा रही है तो हम फिर उसी मार्ग पर चलें। ये इसलिए कथा नहीं सुनाई जा रही है, यह कहा जा रहा है कि दस्यु धर्म की कितनी निंदा है, वो धर्म नहीं अधर्म ही है। पर दस्युओं की भी एक मर्यादा है, डकैतों की, वो भी उस मर्यादा में रह करके यदि दस्यु धर्म का पालन करें तो उसका कल्याण हो जाएगा। एक डकैत की कथा है जिसको मोक्ष हो गया, जिसका मोक्ष हो गया, डकैती करने वाले का मोक्ष हो गया। ऐसा चरित्र भीष्म जी ने सुनाया है। चरित्र बहुत विस्तृत है।
कहते हैं यथा सद्भि परादानम अहिंसा दस्य विकृता अनुरज्यन्ति भूतानि समर्यादेषु दस्युषु। कहते दस्युओं में भी, दस्यु माने जानते हैं ना चोर डकैत, इनमें भी मर्यादा होती है। क्या मर्यादा है दस्युओं की? बोले धन की आवश्यकता है, जिनके पास धन का ज्यादा उपयोग नहीं है, लोभ पूर्वक धन का संग्रह कर रहे हैं, ऐसे लोगों का धन वे छीन लेते हैं, किंतु उनकी इज्जत नहीं लेते हैं, उनकी हिंसा नहीं करते हैं। और इसलिए लुटेरों में भी बहुत से लोग आदर बुद्धि रखते हैं। इस देश में तो तमाम डकैत भी ऐसे हुए जिनको लोगों ने बहुत मान्यताएं दी हैं, जिनको गरीब लोग कहते थे कि भाई गरीबों के तो ये भगवान हैं, ऐसा भी सुना जाता। डकैतों ने गरीबों की कन्याओं के विवाह कराए, डकैतों ने गौरक्षा के काम में भाग लिया, ऐसा भी कहा जाता है। आज इस देश में डकैती करने वाले ऐसे हो सकते हैं तो यहाँ के निवासी कैसे होंगे? कितना पवित्र देश है। अब डकैत लोग सुन लें, डकैत लोग भी कोई होगा तो भी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अब जंगल वाले डकैत तो रहे नहीं, अब दूसरे तरह के डकैत आ गए हैं जो देखने में डकैत जैसे नहीं लगते, पर डकैत भी लज्जित हो जाए उनकी डकैती के आगे, ऐसे डकैत हुआ करते हैं। उनको स्पष्ट रूप में उनका नाम लेने की आवश्यकता भी नहीं है। तो दस्युओं का धर्म क्या है? वे ऐसा करें तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। युद्ध न करने वाले को न मारना पहला धर्म है। परस्त्री पर कुदृष्टि न करना, कृतघ्नता नहीं करनी, ब्राह्मण के धन का अपहरण नहीं करना, मठ मंदिर का धन नहीं छीनना, उसको देव द्रव्य कहते हैं, देव द्रव्य का अपहरण नहीं करना, डकैती करना पर सर्वस्व नहीं छीन लेना, इतना ले लो कि तुम्हारा भी काम चल जाए और वो भी रोड पर ना आ जाए, इतना ले लो, सर्वस्व नहीं छीनना, कुमारी कन्या का अपहरण न करना, और किसी पूरे के पूरे गांव पर आक्रमण करके उसका स्वामी बनकर न बैठ जाना। जैसे आजकल किसी देश में उग्रवादियों ने कब्जा कर लिया है, तो वो सब क्या है? दस्यु ही तो हैं एक तरह से, वो कि धार्मिक लोग तो नहीं कहे जाएंगे, लुटेरे ही हैं, लूट खसोट करने वाले लोग हैं। तो कथनचित डकैतों का किसी गांव पर कब्जा हो भी जाए तो भी वे शासक नहीं बन सकते, इसलिए उनको कब्जा नहीं करना चाहिए। अपना काम जितने में चले उतना धन लेकर किनारे हो जाना चाहिए, कब्जा करके गांव पर नगर पर नहीं रखना चाहिए। कहते हैं ये बातें डकैतों के धर्म के नियमों के अंतर्गत आई हैं। युधिष्ठिर दस्यु को भी परस्त्री का स्पर्श सर्वथा त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से जो पाप कर्म का त्याग कर देते हैं, किसी विशेष परिस्थिति के कारण दस्यु धर्म का पालन करते हैं, उनका यह धर्म भी उनसे छूट जाता है और वे पवित्र होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते। इन नियमों के कारण वे इस धर्म में स्थित नहीं रह जाते, यहां से आगे बढ़ जाते हैं। यशेष कारिणस तत्र शेषम पश्यन्ति सर्वसः निशेष कारणो नित्यम निशेष करणात् भयम। जो डाकू दूसरों के धन को शेष छोड़ देते हैं, वे सब और अपने धन का भी अवशेष देख पाते हैं, और जो कुछ नहीं शेष छोड़ते हैं, उन डकैतों के पास भी अपने पास फूटी कौड़ी नहीं बचती है। इसलिए वो मर्यादा के अर्थ में डकैती करेंगे तो वो पचा जाएंगे, परिवार भी उनका ठीक ठाक रहेगा, नहीं तो वो भी ठीक ठाक नहीं चलेंगे। एक बहुत बड़े अधिकारी हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी के पास बार बार प्रार्थना करने लगे, महाराज जी कुछ उपदेश दीजिए। लोग भी कहने लग गए ये बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े विद्वान हैं, गीता जी इनको कंठस्थ हैं। महाराज जी ने सबकी सुनने के बाद कहा हम तो निरक्षर भट्टाचार्य साधु हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। यद्यपि महाराज जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी,
और महात्मा थे, कुछ वेद भी पढ़ा था, व्याकरण भी पढ़ा था, न्याय भी पढ़ा था। और महाराज बोले हम तो निरक्षर भट्टाचार्य साधु हैं, बचपन में साधु बन गए, गैया का गोबर उठाया, कंधा थापे, गाय की सानी बनाई, चारा डाला, मंदिर में सेवा पूजा की, गुरु महाराज की सेवा पूजा की, रसोई बनाई, बर्तन मांजे, यही काम किया हमने। हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं। हमारे लिए बोले ये पंडित हैं, इनसे पूछ लो कुछ। बोले नहीं महाराज जी आप ही बताइए। तो उनका स्वभाव था ऐसे सिर झुका के बैठे रहना। थोड़ी देर में नेत्र खोले और उस ऑफिसर की ओर देख के बोले, देख जितना रुचे और जितना पचे उतना ही खाया कर, ज़्यादा खाएगा पेट फट जाएगा। फिर सिर नीचे कर लिया। अब उसकी जिज्ञासा ही शांत हो गई। अब क्या गीता रामायण प्रवचन सुने। थोड़ी देर में महाराज बोले क्यों बैठे हो, चलो यहाँ से। उठ के हम लोग चले गए। बोले नेक भी संकोच नहीं करता रिश्वत लेने में, और साधुओं का समय खराब करता है। उपदेश दीजिए। क्या उपदेश दें। जो सेठ लोग महाराज जी को लेके गए थे, बोले महाराज कमिश्नर हैं ये, और आपको कैसे पता, ये तो इतना भ्रष्ट व्यक्ति है कि बिना पैसा लिए कुछ सोचता भी नहीं है, सोचने के भी पैसे लेता है। महाराज जी बोले तुम ही लोग कह रहे थे गीता का कंठस्थ है, ऐसे मिथ्याचारी को हम क्या उपदेश दें। इसके बाद महाराज वो किसी कांड में नौकरी से पृथक हो गए। लोगों ने कहा महाराज कहीं सांप लग गया कि पेट फट जाएगा, इसलिए पेट फट गया तुम्हारा, जाओ फिर खाक चौक। महाराज जी के पास जाके रोने लगा। बोले महाराज ब्राह्मण हूँ, बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ। बोले अच्छा बच्चा निश्चय कर राम जी के सामने अब रिश्वत नहीं खाऊंगा, जा कामताना जी की परिक्रमा करके ठीक हो जाएगा। वो कामताना जी की परिक्रमा करने गया, बहाली हो गई उसकी। लो महाराज ऐसे भी लोग हैं। इसलिए भैया ज़्यादा हम समर्थन नहीं कर रहे हैं रिश्वत खाने का, लेकिन पेट फट जाए ऐसा नहीं खाना चाहिए। ऐसे खाने वाले भी दस्यु ही हैं, तो दस्युओं के लिए भी मर्यादा स्थापित कर दी गई कि तुम दस्यु जरूर हो, लेकिन चलो कुछ ले लो, कुछ उनको भी छोड़ दो, तो तुम्हारे पीछे वाले लोग भी कुछ खाते पीते रहेंगे। यदि तुमने सता कर लिया तो तुम्हारे आगे में सब कुछ काम खत्म हो जाएगा। एक कायव्य नाम का दस्यु था, कायव्य उसका नाम था। यह निषाद जाति का था। वर्ण शांकर्य दोष से ग्रसित था। यह ब्राह्मण भक्त था, प्रहार कुशल था, शूरवीर था, क्रूरता रहित था, आश्रम के विरक्तों की संतों की रक्षा करने वाला था। क्षत्रिय जाति के व्यक्ति से निषाद जाति की स्त्री के गर्भ से इसका जन्म हुआ था। और अपने समय का भीष्म जी कह रहे हैं सबसे बड़ा डकैत था। सारे देश के डकैतों ने उसको अपना सम्राट बना लिया। उसको कहा कि तुम हमारे सरदार बन जाओ, तुम्हारे में बल भी अधिक है और तुम्हारे में गुण भी अधिक हैं। उसने कहा भाई देखो हम तुम्हारे सरदार बन तो जाएंगे, लेकिन एक बात है। क्या? बोले हम डकैतों के लिए एक मर्यादा स्थापित करते हैं, इसका पालन करोगे तुम लोग तो हम तुम्हारे मालिक बन के रहेंगे, और नहीं तो हमें तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। देखो मुझ में इतना बल है, मैं सैकड़ों मनुष्यों को अकेले जीत सकता हूँ, समाप्त कर सकता हूँ। हैं? मैं अपने वृद्ध अंधे माता पिता की भगवान मानकर सेवा किया करता हूँ। मैं कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करता हूँ, साधुओं का तिरस्कार नहीं करता हूँ, गाय का तिरस्कार नहीं करता हूँ, अबलाओं पर अत्याचार नहीं करता हूँ। इस प्रकार से मैं अपनी वृत्ति से अपना निर्वाह किया करता हूँ। और वानप्रस्थी सन्यासियों को जो हमसे अपेक्षाएं हैं, किसी कंदमूल फल या किसी वन्य पदार्थ की आवश्यकता है, मैं उसकी भी आपूर्ति कर दिया करता हूँ। मैं
कंदमूल फल का संग्रह अपने घर में करके रखता हूं, क्योंकि डकैतों का अन्न विरक्त संत नहीं लेते हैं, तो मैं अन्न न देकर उनको कंदमूल फल दे देता हूं, पर मैं उनकी सेवा की भावना रखता हूं। लोगों ने कहा कि ठीक है, आप जैसे हैं इसलिए तो हम आपको अपना सरदार चुनना चाहते हैं, तो ठीक है, आप शर्तें बता दो। कायव्य उवाच, कायव्य ने कहा तुम कभी भी स्त्री का वध नहीं करना। जो भय से त्राण मांग रहा हो कि माई बाप छोड़ दो, घबरा रहा हो देखकर, उस पर भी प्रहार नहीं करना। बालक की हत्या नहीं करना, तपस्वी की हत्या नहीं करना, जो तुमसे जो युद्ध न कर रहा हो उसकी भी हत्या नहीं करना, जो तुमसे के लिए अपने प्राण होगा। विशाल अरण्य होने से इसका नाम नैमिषारण्य होगा। एक कथा। दूसरी कथा नैमिषारण्य की यह है कि भगवान का सुदर्शन चक्र, मनोमय चक्र, उसकी नेमी शीर्ण होकर यहाँ पात, विवाह में विघ्न नहीं डालना, देवी देवताओं की अतिथियों की पूजा होती है वहां कोई उपद्रव नहीं करना, और अपना सर्वस्व देकर भी गौ ब्राह्मण की सेवा करना, ये तुम्हारा धर्म है। देखो, ब्राह्मण कुपित होकर जिसकी पराजय सोचने लग जाते हैं, तीनों लोकों में उसका रक्षक कोई नहीं। जो ब्राह्मणों की निंदा करता है उनका विनाश चाहता है, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार का नाश हो जाता है, इसी प्रकार से उसका पतन हो जाता है। इस प्रकार से उसने वर्णन किया, और किसका धन लेवे, किसका धन न लेवे, किसके कैसा व्यवहार करे, इसका वर्णन किया। और इस प्रकार से वह कायव्य नाम का दस्यु डकैतों को इस धर्म की शिक्षा दे करके धीरे धीरे उसमें संपूर्ण धर्म की प्रतिष्ठा हो गई। उसकी डकैती का दोष भी छूट गया, और उसकी सेना के फौज के जितने डकैत थे उनकी डकैती भी छूट गई। वे सब धर्मात्मा हो गए और उन सब का कल्याण हो गया। माने धर्म पूर्वक ऐसा काम करके भी उस अधर्म की निवृत्ति हो गई, उस अधर्म से उनका छुटकारा मिल गया। अनेक उपाख्यान सुनाए गए हैं, और उन उपाख्यानों का वर्णन करते हुए शत्रु से सदा सावधान रहना चाहिए, और एक बार जिसके प्रति अविश्वास शत्रु के प्रति हो जाए, फिर उस पर पुनः विश्वास करके और उसको कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं देना चाहिए। कूटनीति का भी कुछ उपदेश किया गया है। यह कूटनीति राजाओं के लिए ही श्रेष्ठ है, ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ नहीं है। आपद धर्म के प्रकरण में विश्वामित्र महर्षि वह किस प्रकार से आपत्ति में पड़ करके और वो प्राण बचाना चाहते थे कुछ खा करके, उसके ऊपर भी संवाद है। चांडाल का और विश्वामित्र महर्षि का संवाद है। इसमें महर्षि को दोष नहीं लगा, उन्होंने अभक्ष भक्षण नहीं किया, अवर्षण हो गया था, अकाल पड़ गया था, वे प्राण बचाना चाहते थे, कुछ भी खाने को मिल जाए खाकर प्राण बचाना चाहते थे। तो उस समय चांडाल ने कहा कि मेरे यहाँ जो वस्तुएं हैं वे अखाद्य हैं, आपके याचना करने पर भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देने का अधिकारी नहीं हूँ और आप ग्रहण करने के अधिकारी नहीं हैं। बड़ा विलक्षण चांडाल का और उनका संवाद है। फिर देवराज इंद्र ने वर्षा की है, खूब फसल पैदा हो गई है, और उससे फिर सबको खुशहाली भई है, उन्हें अभक्ष भक्षण नहीं करना पड़ा। पुराणांतर में ऐसी कथा भी आती है कि उस समय कुत्ते के शरीर पर इंद्र ने कुछ सृष्टि उत्पन्न कर दी, वो वनस्पति के रूप में हुई, लेकिन कुत्ते के शरीर से सृष्टि होने के कारण उन्हें धर्मशास्त्र में खाना पीना वर्जित कहा गया। उनमें प्याज भी आता है, लहसुन भी आता है, गाजर भी आती है। ये चीज़ें कुत्ते के अंग से प्रकट होने के कारण जो है अखाद्य हैं, ऐसा भी पुराणांतर में वर्णन है। यहाँ इस प्रकरण की चर्चा नहीं है। और शरणागत की रक्षा
मनुष्य को तो करनी ही चाहिए। एक बहेलिये ने कबूतर को पकड़ लिया और पिंजड़े में बंद किए हुए कबूतरी को पकड़ लिया, और वो कबूतर विलाप कर रहा था अपनी कबूतरी का नाम लेकर के। और उस समय उस पिंजड़े में बंद कबूतर ने कहा, देवी ये अतिथि है, हमारे वृक्ष के नीचे आया है, ठंड में परेशान है, ओले गिर रहे हैं, तुम इसके प्राणों की रक्षा करके अतिथि धर्म की पालन करो। शरणागत की रक्षा करना धर्म है। वह कबूतरी ले आई कहीं से आग की चिंगारी, अपना घोंसला डालकर उसको चिता दिया, अग्नि कर दी, और स्वयं शरणागति धर्म का स्मरण करके महाराज उसने अग्नि में प्रवेश कर दिया उसकी क्षुधा शांत करने के लिए, और उस कबूतर ने भी अग्नि में प्रवेश कर लिया। और इसको देख करके उसको वैराग्य हो गया उस व्याध को कि बताओ मैं मनुष्य हूँ और मैं इनके मांस को खाता हूँ, और ये शरणागत की रक्षा करने में कितने तत्पर हैं। उसको वैराग्य हो गया, सब कुछ त्याग करके चला गया और कठोर तप करके मुक्त हो गया। बहेलिये के वैराग्य का बड़ा सुंदर वर्णन है। और महाराज इन दोनों को स्वर्ग की प्राप्ति भई है, कबूतर कबूतरी को केवल शरणागत की रक्षा करने के कारण। इसलिए शरणागत का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। और हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान पितामह यह बतलावें, ये मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है, इसमें दोष पैदा होते हैं किस कारण से? संपूर्ण दोषों की खान क्या है? तो श्री भीष्म जी ने कहा काम और क्रोध यही संपूर्ण दोषों की खान है। इसी बात को गीता जी में कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्येन मिह वैरिणम। यही सबसे बड़े शत्रु हैं। इनको दूर करने का उपाय क्या है? कुल दोष कितने हैं? कहते हैं क्रोध, काम, शोक, मोह, विधित्सा। विधित्सा का तात्पर्य होता है शास्त्र विरुद्ध कर्म करने की इच्छा, इसको विधित्सा कहते हैं। परासुता, दूसरों को मारने की इच्छा। मद, लोभ, मात्सर्य, ईर्ष्या, निंदा, दोष दृष्टि, कंजूसी, ये सब दोष 13 प्रकार के दोष। ये 13 प्रकार के दोष काम और क्रोध से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए काम क्रोध को जीत ले तो ये 13 प्रकार के दोषों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इन पर अंकुश कैसे लगाया जा सकता है, इनका विनाश कैसे हो सकता है? लोभात् क्रोध प्रभुवती पर दोषैरुदीर्यते क्षमया तिष्ठते राजन क्षमया विनिवर्तते। हे युधिष्ठिर, क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और दूसरों के दोष देखने से बढ़ता है, और क्षमा करने से क्रोध थम जाता है, और क्षमाशील क्षमा व्रत ले लेने पर क्रोध निवृत्त हो जाता है।
क्षमाशील व्यक्ति में क्रोध नहीं रहता। इसलिए क्रोध को नष्ट करने का उपाय क्षमा है। और लोभ से क्रोध बढ़ता है, लोभ से क्रोध बढ़ता है और दूसरों के दोष देखने से क्रोध बढ़ता है। परदोष दर्शन से क्रोध बढ़ता है और लोभ से क्रोध बढ़ता है और क्षमा से नष्ट हो जाता है। काम कैसे उत्पन्न होता है? संकल्पात् जायते कामः सेव्यमानो विवर्धते यदा प्राज्ञो विरमते तदा सद्यः प्रणश्यति। बहुत सुंदर वाक्य है। काम संकल्प से उत्पन्न होता है, सेवन करने से बढ़ता है, और जब बुद्धिमान पुरुष काम से विरक्त हो जाता है तो वह तत्काल नष्ट हो जाता है। कामना शून्य होने से वह नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से मोह अज्ञान से उत्पन्न होता है, पाप की आवृत्ति करने से बढ़ता है, और सत्संग करने से मोह नष्ट हो जाता है। सत्संग करने से मोह नष्ट हो जाता है। और क्रोध और लोभ से परासुता, परासुता माने दूसरों को मारने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तत्वज्ञान से वह नष्ट हो जाती है। शास्त्र विरोधी कर्म करने की इच्छा जो है वो भी तत्वज्ञान से नष्ट हो जाती है। और जिस पर प्रेम होता है उस प्राणी के वियोग से शोक उत्पन्न होता है। जिस पर हमारा प्रेम है अब वो नष्ट हो गया, नहीं रह गया, तो हम वियोग उत्पन्न होगा, शोक उत्पन्न हो जाएगा। कहते हैं मनुष्य यह समझ ले कि शोक व्यर्थ है, इस शोक को करने से कोई लाभ नहीं है, इतने समझ से ही शोक नष्ट हो जाता है। अब कोई मर गया उसके लिए हम रो रहे हैं तो रोने से लाभ क्या है? लाभ तो कुछ है नहीं। जब लाभ नहीं है ये विचार करेगा तो शोक नष्ट हो जाएगा। और सत्य त्यागात्तु मात्सर्य महितानांच सेवया एतत्तु क्षीयते तातो साधूनाम उपसेवनात्। बहुत श्रेष्ठ बात कहते, सत्य का त्याग और दुष्टों का संग, इसको करने से मात्सर्य दोष की उत्पत्ति होती है। और मात्सर्य दोष न ज्ञान उत्पन्न होने देता है न प्रेम उत्पन्न होने देता है। संतों का संग करने से मात्सर्य दोष समाप्त हो जाता है। संतों की संगति करने से मात्सर्य दोष समाप्त हो जाता है। मद आदि की निवृत्ति कैसे होती है? कहते हैं संतों का संग करने से अहंकार शून्य तत्वज्ञानी महापुरुषों की सेवा से मद नष्ट हो जाता है। और विवेक के द्वारा अविद्या का क्षय हो जाता है। और विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हमेशा विवेक का आदर करना चाहिए। लोभी मनुष्य का संग करने से लोभ बढ़ता है और लोभ पाप का मूल है। इसलिए लोभी का संग नहीं करना चाहिए, नाम भी नहीं लेना चाहिए लोभी मनुष्य का। कम से कम सवेरे और शाम को तो नाम नहीं लेना चाहिए। उठ सोते जगते नाम न ले, सीताराम राधे श्याम करके बुला ले। अति कंजूस का नाम भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो कंजूसी का भाव कंजूस का नाम लेने से प्रकट होता है। और धर्मनिष्ठ उदार पुरुषों का संग करने से लोभ नष्ट हो जाता है। जिनकी धर्म में निष्ठा है और जो उदार पुरुष हैं, ऐसे लोगों का संग करने से लोभ नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से क्रमशः एक एक दोषों की निवृत्ति हो जाती है। और युधिष्ठिर हम अंतिम बात बता रहे हैं, ये 13 प्रकार के दोष किसी तत्वज्ञानी संत का आश्रय दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लेने से नष्ट हो जाते हैं। 13 दोष अपने आप संत के संग से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सदा संत का संग करना चाहिए। नृशंस और क्रूर पुरुषों के लक्षणों का वर्णन किया, ऐसे प्रकार के व्यक्तियों का त्याग कर देना चाहिए। और अलग अलग पापों का प्रायश्चित्त क्या है, इस प्रायश्चित्त का भी वर्णन किया गया है। प्रायश्चित्त का बहुत वर्णन किया गया, लंबा चौड़ा वर्णन है। कहते हैं राजा का कर्तव्य है, यो नाहिताग्नि शतगुहु
अयज्वाच सहस्रगुः तयोरपि कुटुंब्याभ्याम आहारे दविचारयन। युधिष्ठिर, जो ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य 100 गायें घर में हो गईं फिर भी नित्य अग्निहोत्र न करता हो और 1000 गाय हो जाने पर यज्ञ न करता हो, ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के धन को राजा को छीन लेना चाहिए और गौ सेवा में लगा देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहार। बिना विचारे उनका धन अपना मान करके उसको अच्छे काम में लगा देना चाहिए। 100 गाय हो जाएं तो अग्निहोत्र करो, रोज अग्नि में घी की आहुति जरूर दो।